सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिक फाइल्स इन फास्ट एपीआई। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट टेम्पलेट्स। ये हमारा टेम्पलेट्स का कोड था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। टेम्पलेट्स बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तो हम लोगों ने कोई HTML रिस्पॉन्स लिखना है अपने लैपटॉप्स मतलब अपने कोड में, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ये नॉर्मली कोड लिखा था। मैं एक बार आपको कमेंट डाउन हटा के इसको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, हमने क्या किया था कि जो हमारा HTML कोड है ना, वो हमने इसी कोड के अंदर लिखा था। मतलब main.py में हम लोगों ने ये छोटा सा कोड लिखा एक, और इसी से हम लोग अपना HTML भी कर रहे थे और main.py का कोड भी लिख रहे थे। मतलब यहाँ पे हमने गेट फंक्शन लिखा, ये URL था और ये हमारा HTML रिस्पॉन्स था। बट अगर ये तो हमारा छोटा सा था HTML, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार हम लोग इतना छोटा सा ही बस HTML के 2-3 लाइन्स ही लिखे। हो सकता है हम लोगों को इमेज भी डालनी है, हो सकता है हम लोगों को जावास्क्रिप्ट भी डालनी है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, इसको मैं एक बार कमेंट डाउन कर रही हूँ और मैं आपको एक मिनट, यहाँ पे मैंने कमेंट डाउन कर दिया और इसका मैं एक बार कमेंट डाउन हटा रही हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था टेम्पलेट्स के बारे में। ये हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हमने index.html का कोड लिखा था। मतलब कि हम लोगों ने अलग से कोड लिखा था और यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया था कि index.html में जब आप यहाँ इस लाइन में आओगे तो एक बार आप index.html में जाना, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इस फाइल में चला जाएगा और जो कुछ भी इस फाइल में डॉक्यूमेंट होंगे वो हमारी जो है वो रिक्वेस्ट देके प्रिंट हमारी स्क्रीन में कर देगा। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में अबाउट टेम्पलेट्स, कि हम लोग अपना मेन कोड जो है वो .py एक्सटेंशन में लिखेंगे और वहां पे बस फाइल का नेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था अबाउट टेम्पलेट्स। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्टैटिक फाइल्स। यहाँ पे हमने स्टैटिक फाइल्स एक फोल्डर बना लिया। अब स्टैटिक फाइल्स का कहता है जो चीज स्टैटिक हो, मतलब कि जो चेंज ना हो रही हो। तो फास्ट एपीआई में हम लोग फॉर एग्जांपल कोई डायनेमिक कोड लिख रहे हो, डायनेमिक मतलब कि जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग की वेबसाइट देख रहे हो, तो अगर आपने एक ही टॉप का फॉर एग्जांपल दो चीजें लेनी है, मतलब एक ही टॉप का दो सेल लेने हैं, ठीक है, तो आप कार्ट में क्या करोगे, दो वैल्यूज को ऐड कर दोगे कि मैंने ये दो खरीदने हैं। बट वो हमारा होता है डायनेमिक, कि आप चेंज करते हो। यहाँ जो हमारा टॉप की डिजाइन है वो चेंज होती रहती है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो फास्ट एपीआई क्या करता है, अगर जो चीजें चेंज नहीं होनी होती तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं स्टैटिक में। फॉर एग्जांपल ये हमने कोडिंग क्रेन ने एक इमेज डाली है, ठीक है। अगर हम लोग कोई इमेज कहीं डालेंगे तो वो हमारी फॉर एग्जांपल नैव बार होता है, नैव बार मतलब जो हेडर्स होता है, वहां पे फॉर एग्जांपल हमने कार्ड की इमेज डाली है या कोई भी लोगो डाला है अपनी कंपनी का, तो वो हम लोग यूजली चेंज नहीं करते, ठीक है। या कोई जावास्क्रिप्ट का कोड डाला है तो जावास्क्रिप्ट का भी बेसिकली कोड हम लोग चेंज नहीं करते। तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, स्टैटिक नेम के फोल्डर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग क्रेन .jpg एक इमेज ले ली और हमने यहाँ पे अपने स्टैटिक वाले फोल्डर में डाल दिया। अब हम लोग मेन फाइल में जा रहे हैं। अब देखो, मेन फाइल जो हमने ये कोड लिखा है ना, ये सारा का सारा इसी के है जो हमने टेम्पलेट्स में डिस्कस किया था। बट जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे क्या है, एक तो हम लोगों ने क्या किया, एक और इम्पोर्ट फंक्शन का यूज किया जो कि है स्टैटिक फाइल्स का। फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट स्टैटिक फाइल्स इम्पोर्ट दिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक इम्पोर्ट फंक्शन का यूज किया और आपको समझ भी लग गया कि इम्पोर्ट हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लोग स्टैटिक फाइल्स का डिस्कस कर रहे हैं, ओके। और सेकंड है जो हमने ये लाइन ऑफ कोड यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है, वो क्या लिखी है, एक ऐप डॉट बाउंड फंक्शन है। किसमें है, हमारे स्टैटिक फाइल्स में, वो इनबिल्ट है। वहां पे हम लोग इसको लिखेंगे, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ही है कि हम लोग ने डायरेक्टरी का नाम स्टैटिक लिखा और जो नेम है वो भी उसका स्टैटिक है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने लिखना ही लिखना है, ठीक है। जैसे हमने टेम्पलेट्स के टाइम पे ये कोड लिखा था जो बाय डिफॉल्ट हमने हर एक कोड में लिखना ही है, तो वैसे ही हमारा स्टैटिक के लिए भी यही है, ठीक है। और सेकंड चीज जो मैंने आपको बतानी है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप एक पिप इंस्टॉल आईओ फाइल्स जो है वो आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। यहाँ पे मैं एक बार ये लिख देती हूँ। ये हम लोगों ने स्टैटिक फाइल्स को यूज अगर करना है तो हम लोगों को ये फाइल्स जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो आप कैसे करोगे, टर्मिनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। वहां पे आप लिख दोगे पिप इंस्टॉल आईओ फाइल्स, ठीक है। और अगर आपने फिर से यही करना है तो यहाँ पे आपको यूवीकॉन लिखा होगा, तो यूवीकॉन में आपने आना है और वहां पे आप लोगों ने कमांड देनी है। वो कौन सी कमांड है, मैंने यहाँ पे लिखी है, यूवीकॉन main :app
और हाइफन हाइफन अपलोड रीलोड सॉरी, ठीक है। तो ये भी आप कहाँ लिखोगे, ये जो पावर शेल है ना, यहीं पे आप लिख देना। तो जैसे आप ये लिखोगे ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपका uvcon जो फोल्डर है वो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा और वहां पे वो सारी कमांड यहाँ पे लिखी जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, एक स्टैटिक फोल्डर बनाया, उसमें हमने coding.jpg फाइल को डाल दिया और हमने main.py में ये हम लोगों ने कोड यहाँ पे लिख दिया। बाकी सब हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं किसका क्या यूज है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पलेट्स का फोल्डर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बनाया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस कर दी। वो क्या चेंज किया, बाकी सब तो सेम है, बस मैंने ये एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी, मतलब इमेज का। यहाँ पे img का जो हम लोगों ने लिखा है कोड, वहां पे मैंने क्या लिखा, पाथ में codingcrane.jpg लिख दिया। तो कोडिंग क्रेन ही मैंने नाम दिया था, जो भी आप यहाँ पे नाम दोगे वही आप पाथ में यहाँ पे लिख दोगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जब कोड लिखा और हमने इसको सेव किया सारी फाइल्स को, और जैसे ही हम लोगों ने रन किया तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम कोड आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, यूआरएल, ये यूआरएल लिखा, फिर /hello, फिर /coding। वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने यही कमांड दिया हेलो, फिर / कोई आपने नेम देना है, तो मैंने नेम दे दिया कोडिंग। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख दो कोडिंग क्रेन और यहाँ पे आप इसको एंटर करो तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो कोडिंग क्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्यों है अब चेंज हुआ, क्योंकि हम लोगों ने index.html में क्या लिखा था कि नेम, ये हमने वेरिएबल लिखा है। कैसे आपको पता चला ये वेरिएबल है, क्योंकि हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। इसका मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारी यहाँ पे इमेज आ गई, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन थी अबाउट स्टैटिक फाइल्स इन फास्ट एपीआई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।